अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ये सवाल उठाने जा रहे हैं कि क्या सब नए लोग एक जैसा लिख रहे हैं। ये बहुत ही नाजुक सा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल भी है। ये कहना कि सब लिखने वाले एक ही जैसा लिख रहे हैं, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि इससे जुड़ी हुई, जो कि कुछ हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। एक अहद में रहते हुए ये तो हो सकता है कि कहीं लफ्ज़ियात में या मज़ामीन में कुछ न कुछ मुमासलत नज़र आए। वो ऐसा हर दौर और हर अहद में होता है कि हर अहद के लिखने वाले बस औक़ात जिन अज़ाबों और सवाबों से गुज़रते हैं, तो उन्हें लिखते हुए कुछ न कुछ मुमासलत उनकी सुख़न में दर आती है। ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल ही ऐसा है और लिखने वाले एक दूसरे को कॉपी ही कर रहे हैं और इससे हटकर कुछ नहीं है, ये मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादती की बात है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक और भी सवाल था कि अदब रूबा ज़वाल है और रूबा ज़वाल जो अदब है, इसका मतलब ये है कि उसके लिखने वाले उस अहद के वो भी रूबा ज़वाल है, ज़ाहिर है। अगर अदब रूबा ज़वाल है तो वो सब भी रूबा ज़वाल है। ये सब बातें होती रहती हैं, ये नारे लगते रहते हैं, लेकिन अदब आगे बढ़ता रहता है। अदब जो है वो अपने हदफ खुद तय करता रहता है, चाहे अफ़साना हो, नावल हो, शायरी हो, गज़ल हो, आज़ाद नज़्म हो, पाबंद नज़्म हो, प्रोज़ पोइट्री हो, नस्री नज़्म हो, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहता है। और ख़ास तौर पर जो नए लिखने वाले आते हैं, ये जो नया खून होता है, जो अदब में दाखिल होता रहता है 10-15 साल के अंदर, और ये पूरी नस्ल तैयार हो जाती है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो मुल्तान में हो, फैसलाबाद में हो, या लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, और बड़े अदबी मराकज़ में हो पंजाब के, या कराची में हो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि नए लिखने वाले ना आए। नए और ताज़ा दम लिखने वाले जब आते हैं तो उससे ही अदब में एक रंगारंगी पैदा होती है। तो मेरा ख़्याल है कि कराची में अगर बात की जाए, पूरे पंजाब में भी बात की जाए, तो बहुत सारे मुझे नए लिखने वाले नज़र आते हैं और जो अपने अपने अंदाज में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ल हमें डोमिनेट करती हुई नज़र आती है, ये भी ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर नया लिखने वाला या सीनियर लिखने वाला कुछ साहिब लहजा शायर हो गया, यानी उसने अपनी इतनी इनफरादियत कायम कर ली कि उसकी गज़ल या उसकी नज़्म जो है वो दूर से पहचानी जाए। ऐसा आप सब समझते हैं कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है सबकी, मुझ समेत सभी लिखने वालों की, कि हम इस तरह पहचाने जाएं और हमारा जो लहजा है वो इतना नुमायाँ और मुमताज़ हो जाए कि वो दूर से पहचाना जाए, नाम हट भी जाए तो भी पहचाना जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये पूरे अहद के अंदर कोई एक दो शायर ही ऐसे होते हैं जो साहिब लहजा या साहिब उसलूब शायर के तौर पर सामने आते हैं। बाकी छोरा जितने भी हैं, ज़ाहिर है अपने अपने अंदाज में कोशिशें करते हैं, ज़ाहिर है अपने अपने दायरे बनाने की भी कोशिशें करते हैं, अपना डिक्शन बनाने की भी कोशिश करते हैं, अपने मज़ामीन का इंतखाब भी करते हैं और बहुत सारी एहतियातों को इख्तियार करते हैं। इसके बावजूद लहजा बनना एक बहुत मुख्तलिफ बात है। मुझे याद है कि अज़ीज़ अज़मी की जो हमारे एक नौजवानी में ही चले गए अफसाना निगार और सहाफ़ी अज़ीज़ अज़मी, मुमकिन है आप उनसे वाकिफ़ हों, मुमकिन है वाकिफ़ ना हों, लेकिन बड़े सरगर्म आदमी रहे। जंग अखबार उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, तो उस ज़माने मेरी मुलाकातें भी उनसे हुई और अच्छी मुलाकातें हुई। चमक दमक एक पेज महमूद शाम साहब ने शुरू करवाया था, जिसमें कि मुसव्विरी और शो बिज़नेस और अदब और कल्चरल एक्टिविटीज़ को मिलाकर वो पूरा एक पेज आया करता था। और उसके जो इंचार्ज थे वो अज़ीज़ अज़मी थे। तो अज़ीज़ अज़मी ने एक अपनी अदबी तंज़ीम बनाई हुई थी उससे पहले से, जंग ज्वाइन करने से पहले, हल्क़ाए दानिश।
तो हल्का दानिश जो है उसमें जब ज़िंदगी जो है वो दौड़ी, जब वो जंग आ गए, और पेज भी उनको ऐसा मिला जिसमें वो खबरें लगा सकते थे। और वो एक ख़ास बात ये करते थे कि उस नशिस्त नंबर भी लिखा करते थे। नशिस्त नंबर मान लिया 30, फिर नशिस्त नंबर 31, 32, 33, इस तरह। और जब वो नशिस्तें 100 होने के करीब आईं तो औजे कमाल जो बहुत सरगर्म आदमी हैं, ज़ाहिर है कि पढ़ाने के हवाले से भी और अदब के हवाले से भी, दुनिया अदब ज़ाहिर है उनका बहुत ही फ़ाल एक रिसाला है जो कि अवामी सतह का रिसाला है। तो औजे कमाल ने फिर जो जो सभी नशिस्त थी उसको सेलिब्रेट किया, और आर्ट्स कौंसल में एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब उस हवाले से की गई, और उसके मेहमान खुसूसी ज़ाहिर है कि अभी अजीज़ अज़मी थे, और हम सब उसमें शरीक हुए और सभी ने गुफ्तगू भी की। तो ये एक अच्छी मिसाल थी जो औजे कमाल ने कायम की, और एक अच्छी मिसाल अजीज़ अज़मी ने भी कायम की कि वो तवातुर से वो नशिस्तें करते रहे। हालांकि उनकी नागहानी मौत के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तंज़ीम जो है उन्हीं पर बेस करती थी, और जो होना नहीं चाहिए। तंज़ीम जो है वो इदारे की सूरत में चलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो खैर, हल्का दानिश जो है बड़ा एक ज़बरदस्त जगह थी, और नाज़ाबाद नंबर 2 में एक कॉलेज के अंदर जो है उसकी नशिस्तें, तनक़ीदी नशिस्तें होती थीं। आमतौर पर अफ़साना और गज़ल या नज़्म गुफ्तगू में रखी जाती थी, मज़ामीन भी रखे जाते थे, और कुछ ख़ास नशिस्तें भी उसमें होती थीं। और शहर के बाद सीनियर भी वहाँ शिरकत करते थे, सीनियर शोरा और अदीब, और नए लिखने वाले भी करते थे। तो उसमें एक बार जो है वो कुछ सीनियर्स ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया था अपनी इंटरव्यूज़ में कि सब नौजवान एक सा लिख रहे हैं। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 1990 की, 90 के आसपास की। तो एक बार जो है ताबिश दहलवी साहब ने भी ये बात कई इंटरव्यूज़ में उस दौरान में की, 2-3 इंटरव्यूज़ में ये बात की कि नए लिखने वाले सब एक जैसा लिख रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत खटकी, और मैंने बहुत गौर किया। तो वो एक बार उनकी सदारत थी हल्का दानिश में। तो मैं भी गुफ्तगू के लिए जब पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि साहिब सदर अगर इजाज़त दें तो मैं एक बात करना चाह रहा हूं जो इस तख्लीक पर तो नहीं है जो आज पेश की गई है, उसमें मैंने बात मुख्तसर तौर पर कर ली, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है और मैं चाहता हूं कि मैं उसका किसी हद तक जवाब दे सकूं। और वो जवाब ये था, जो मैंने सवाल भी उठाया उसमें और जवाब भी दिया, कि बात ये हो रही है कि नौजवान नए लिखने वाले जो हैं वो एक सा लिख रहे हैं, ख़ास तौर पर गज़ल, और अगर नाम हटा दिए जाएं तो पहचान मुश्किल है। तो मैंने सवाल ये किया साहिब सदर से, बैन सुतूर ही, खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल था कि उसका वो जवाब देंगे, क्योंकि ये बात उनकी तरफ से भी उठ रही थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनाब, ऐसा जो है कि वो साहिब लहजा होना या साहिब उसलूब होना, ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये नए लिखने वालों से ये तकाजा क्यों किया जा रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि 20 मुंतखब कर लें जो सीनियर हैं, जो ज़िंदा भी हैं, और गज़ल ख़ास तौर पर कहते हैं, उन 20 सीनियर्स की गज़लें एक जगह रख दी जाएँ जो निस्बतन कम मारूफ़ हों, ताज़ा हों, और उनके नाम हटा दिए जाएँ, और फिर ये पूछ लिया जाए पढ़ने वालों से कि ये किसकी गज़ल है, कौन सी गज़ल किसकी है। तो ज़ाहिर है सन्नाटा छा गया, और इसका जवाब ताबिश दहलवी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त वज़ेदार बुज़ुर्ग थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और उर्दू गज़ल का जो क्लासिकी गज़ल है उसका एक बड़ा नुमाइंदा नाम रहे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब इस पर जब अपनी सदारती गुफ्तगू की तो कोई जवाब नहीं दिया, और ये बात फिर मैंने कई और प्लेटफॉर्म्स पे भी की, जिसके बाद इसका जो ज़ोर है वो टूटा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बात जब भी उठे तो वहाँ ये बात ज़रूर की जाए कि ऐसे कितने साहिब लहजा शायर हैं क़याम पाकिस्तान के बाद, जिनकी गज़ल जो है उनका नाम हटा दिए जाएँ तो उनकी गज़ल दूर से पहचानी जाए। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम शायर होंगे, बहुत सारे शायर ऐसे ही हैं जिनकी जिनकी शायरी, शायराना औसाफ से कोई वो नहीं है, इनकार नहीं है, लेकिन साहिब लहजा होना तो ये बहुत मुश्किल बात होती है, बड़ी बात होती है। लिहाजा नौजवानों से आप ये क्यों तवक्को करते हैं कि वो साहिब लहजा शायर होंगे और वो एक बिल्कुल मुनफरिद लिखेंगे, इतना मुनफरिद लिखेंगे कि वो अलग से पहचाने जाएंगे। अभी उनकी टाइम है, अभी उनकी उम्र है, और जो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं तो वो भी क्या ये जवाब दे सकते हैं
कि ख़ुद उनकी गज़लों से अगर उनके नाम हटा दिए जाएँ तो वो कहाँ खड़े होंगे। बस खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून व ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।